नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पैसा देकर नौकरियां लगाने वाले बयान को लेकर अब सीएम धामी ने भी कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, अभी ये मामला कोर्ट में लंबित है और ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हरक सिंह रावत उनके पुराने मित्र रहे हैं, लेकिन गढ़वाल का शेर कहे जाने वाले नेता का क्या हश्न हुआ, आज ये किसी से छिपा नहीं है। तो पूर्व मंत्री के बयान पर सीएम धामी ने तंज कसा है और उन्होंने कहा कि अभी ये जो मामला है कोर्ट में लंबित है, ऐसे में इस मामले पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का इस पर कहना है कि हरक सिंह रावत उनके पुराने मित्र हैं, लेकिन गढ़वाल का शेर कहे जाने वाले नेता का क्या हश्न हुआ, ये किसी से नहीं छिपा कि उनके साथ क्या हुआ है। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पैसा देकर नौकरियां लगाने वाले बयान पर सियासत गरमाई हुई है। सीएम धामी ने भी अब इस पर कटाक्ष किया है और कहा है कि मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि हरक सिंह रावत तो उनके पुराने मित्र है, लेकिन उनका क्या हश्न हुआ है कांग्रेस में, ये किसी से नहीं छिपा, ये सबके सामने है। आपको बता दें, हरक सिंह रावत ने कुछ ही दिन पहले बयान दिया था कि उत्तराखंड में पैसा दो और नौकरियां लो। सरकारी नौकरियों को लेकर उन्होंने ये बयान दिया था कि पैसा देकर यहां पर नौकरियां लगाई जाती हैं, जिसके बाद अब सीएम धामी ने उनके इस बयान पर कटाक्ष किया है, तंज कसा है हरक सिंह रावत पर। मुख्यमंत्री का कहना है कि मामला अभी कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस पर ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। विपक्ष को भी इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है, हरक सिंह रावत उनके मित्र हैं, लेकिन गढ़वाल का शेर कहे जाने वाले नेता का क्या हश्न हुआ कांग्रेस में, ये किसी से छिपा नहीं है। उत्तराखंड में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर आप कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सवाल खड़े किए। कैबिनेट मंत्री ने कहा, कांग्रेस अपने शासनकाल के दौरान जिस तरह से जनता को गुमराह करती रही है, अब चाहे वो हाथ से हाथ जोड़े या सर के बल बैठे, राज्य की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जनता को पता है कि कांग्रेस की सच्चाई क्या है और जनहित में किसकी सरकार काम कर रही है। तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर आप मंत्री ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इतने पाप किए हैं, इन्होंने देश की जनता के साथ इतना छल किया है, देश के लोगों को इतना बेवकूफ बनाया है, ये चाहे हाथ जोड़ें या पैरों पे पड़ जाएं, जनता इनको माफ करने वाले नहीं है। कभी ये सैनिकों के गौरव पर जो है, सैनिकों की वीरता पर प्रश्न उठाते हैं। चुनाव आता है तो जनेऊ धारण कर लेते हैं, चुनाव खत्म होता है तो जनेऊ उतार कर खूंटी पर टांग देते हैं, और जहां जैसा वोट बैंक होता है उसके हिसाब से काम करते हैं। तो जनता इनके कृत्यों को जान चुकी है। ये हाथ जोड़े या सर के बल खड़े हो जाएं, जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। इतने पाप किए हैं, इन्होंने देश की जनता के साथ इतना छल किया। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे के बाद से ही उत्तराखंड में विपक्षी दल उन पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है, ऑपरेशन लोटस जो कि महाराष्ट्र में पद पर रहते हुए बीजेपी ने किया था, उसी का खामियाजा आज पूर्व राज्यपाल को अपने इस्तीफे के रूप में देना पड़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ऑपरेशन लोटस के बहाने जब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब से भगत सिंह कोश्यारी को तवज्जो नहीं मिली थी, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देना उन्होंने अब बेहतर समझा है। तो भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि जब से ऑपरेशन लोटस के बहाने महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब से भगत सिंह कोश्यारी को कोई तवज्जो नहीं मिल रही थी, जिसके चलते उन्हें अब इस्तीफा देना ही बेहतर समझा है।
भाई ईश्वर भी कहीं ना कहीं न्याय करता है। ऑपरेशन लोटस को हम कैसे भूल सकते हैं? जब एक चुनी हुई सरकार को महाराष्ट्र में गिराया गया, उस समय आप गवर्नर थे और मुझे लगता है उनको लगा था कि मैं अगर ऑपरेशन लोटस को सक्सेसफुल करूंगा और चुनी हुई सरकार को गिरा के भारतीय जनता पार्टी की मदद से सरकार बना लूंगा तो मेरी चलेगी। पर हुआ ऐसा नहीं। सुना है कि जब से भगत सिंह कोश्यारी ने दूसरी सरकार बनाई ऑपरेशन लोटस के तहत, नई सरकार ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और उसी से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया और जो बीजेपी ने स्वीकार किया। भाई ईश्वर भी कहीं ना कहीं न्याय। भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार सामने आने के बाद बेरोजगार युवाओं की ओर से सीबीआई जांच की मांग को लेकर अब कांग्रेस नेता ने भी अपना समर्थन दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आखिर सरकार क्यों सीबीआई जांच से डर रही है। उन्होंने कहा, आरोपियों को इससे कड़ी सजा मिल जाएगी और बेरोजगार युवाओं का भरोसा भी सरकार पर बना रहेगा। इसलिए सरकार को इस मामले की सीबीआई से जांच कराना चाहिए, लेकिन सरकार सीबीआई जांच कराने से डर रही है, जिसके चलते युवाओं का भरोसा भी सरकार पर से उठ रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर यह निशाना साधा है और कहा है, सीबीआई जांच को लेकर सरकार डर रही है और सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए भर्ती घोटालों की, तभी युवाओं को सरकार पर भरोसा होगा। तो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का ये कहना है, भर्ती घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की मांग जो युवा कर रहे हैं, सरकार को युवाओं की बात मान लेनी चाहिए और इन घोटालों की सीबीआई से जांच करानी चाहिए ताकि युवाओं का जो भरोसा है सरकार पर वो बना रहे। लेकिन सरकार सीबीआई जांच कराने से डर रही है, युवाओं का भरोसा सरकार पर से उठ रहा है। देखिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार एक और कह रही है कि हम सख्त कानून बनाएंगे और सख्त कानून उन्होंने बना भी दिया है। तो सीबीआई जांच कराने में सरकार क्यों कदम पीछे खींच रही है? राज्य सरकार को चाहिए वो सीबीआई जांच की संस्तुति करे ताकि नौजवान साथियों का रोष भी जो कम हो, नौजवान साथियों को भी जो सरकार की बात पर भरोसा और विश्वास हो। क्योंकि आज लगातार जिस तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं तो उससे नौजवान साथियों का भरोसा उठा है। नहीं, देखिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार एक और कह रही है कि हम सख्त। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु अरशद मदनी के विवादित बयान के बाद उत्तराखंड में धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उनका सख्त विरोध किया। मंत्री ने कहा, मुस्लिम धर्मगुरु को अगर इतिहास की ज्यादा जानकारी है तो उन्हें ये समझना चाहिए कि सनातन धर्म आज से नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। ऐसे में उन्हें भी अब मुस्लिम धर्म छोड़कर वापस अपने पुराने हिंदू धर्म को अपना लेना चाहिए। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मदनी के सनातन धर्म वाले बयान पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा है, हजारों साल पुराना सनातन धर्म है, इसलिए धर्मगुरु को इतिहास पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और अब उन्हें भी सनातन धर्म में घर वापसी कर लेनी चाहिए। अगर उन्हें इतना ही ज्ञान है तो आप अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म ग्रहण कर ले और फिर इसका प्रचार प्रसार करें। इसलिए बिना सोचे समझे, मैंने जैसा कहा कि बिना जाने हमारी संस्कृति के बारे में ये टिप्पणी कर रहे हैं जिसका हम लोग विरोध करते हैं और हमारी संत समाज ने तो वहीं पर उस मंच पर उसका विरोध किया है, उसके विरोध में खड़े हुए हैं। अगर उन्हें इतना ही ज्ञान है तो आप अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म ग्रहण कर ले और फिर इसका प्रचार प्रसार करें। युवा बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। आज देहरादून में इसे लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य वहां मौजूद रहे, जहां पर पुलिस मुख्यालय से ये विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल समेत तमाम कांग्रेस नेता के अलावा युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए दिखे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया है। कांग्रेस भवन पहुंचे हैं यशपाल आर्य और उनके साथ पूर्व मंत्री समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं और युवाओं पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ था उसका
कांग्रेस नेता विरोध जता रहे हैं। देहरादून में युवा बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज पर राजनीति जमकर हो रही है। कांग्रेस नेता लगातार विरोध जता रहे हैं युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ है। आपको बता दें, जो भर्ती घोटाले हुए हैं, सीबीआई से जांच कराने की मांग की जा रही है लगातार युवाओं द्वारा, लेकिन सरकार का कहना है कि जांच एसटीएफ जो जांच कर रही है वो संतोषजनक है। हाई कोर्ट ने भी सीबीआई जांच की मांग को खारिज किया है, इसलिए पुलिस प्रशासन की जो भी जांच चल रही है, एसटीएफ की जांच चल रही है, वो संतोषजनक है, इसलिए सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। वहीं युवा और जो कांग्रेस नेता है वो लगातार मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर बेरोजगार युवा जो है वो कचहरी परिसर में धरने पर बैठे हैं। 9 फरवरी को धरना प्रदर्शन के दौरान हिंसा देखने को मिली थी। कुछ उपद्रवियों ने प्रदर्शन में पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने कुछ युवकों पर केस भी दर्ज कर लिया है। साथ ही जो उपद्रवी थे उनकी फोटो जारी की है पुलिस ने और अपील की है लोगों से कि उन उपद्रवियों की पहचान कर पुलिस को उनके बारे में जानकारी दे। वहीं आज कांग्रेस ने युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां पर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं जोशीमठ में प्रभावित परिवारों के लिए बनाए जा रहे प्री फैब्रिकेटेड घरों का कार्य अंतिम चरण पर पहुंच गया है। प्रभावित लोग प्री फैब्रिकेटेड घरों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। ये भवन 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK की श्रेणियों में बनकर तैयार किए जा रहे हैं। वहां देखने पहुंचे प्रभावितों का कहना है इन भवनों में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और वो सरकार से गुजारिश करते हैं कि इन भवनों के निर्माण कार्यों को तेजी में लाया जाए ताकि उनको उनका नया आशियाना मिल सके। तो अंतिम चरण में है प्री फैब्रिकेटेड घरों का कार्य, यानी कि जो जोशीमठ आपदा से प्रभावित हुए हैं लोग, जिनके घर जोशीमठ आपदा प्रभावित हुए हैं, उनके घर में दरारें आई हैं, उनको अपने घरों को छोड़कर राहत शिविर कैंप में या फिर किराए के मकान में सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे लोगों के लिए सरकार की तरफ से प्री फैब्रिकेटेड घरों का निर्माण कराया जा रहा है, जिनका निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। वहीं जोशीमठ आपदा से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको ये प्री फैब्रिकेटेड घर पसंद आ रहे हैं। उन्होंने अपील की है सरकार से घरों का जो निर्माण कार्य है वो तेजी से किया जाए ताकि उनको जल्द से जल्द उनका नया आशियाना मिल सके। सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा तीव्र गति से इस काम को करें तो बहुत अच्छा है। बाकी तो मकान तो सही बन रखे हैं। अब जैसे जिसके बेघर हो थे वो बेचारे तो रह ही लेंगे इन मकान में, जब बाहर रहने सकता तो यही रह जाएंगे। ये मकान बहुत सुंदर तो बन रखे हैं रहने के लिए, जैसे छोटे परिवार के लिए तो अच्छा है। अब जिसका बड़ा परिवार है वो तो यहाँ नहीं कर सका, नहीं हो सकेगा उसका सेटलमेंट है, लेकिन जो छोटे परिवार है उसका सही है। सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा। पुलवामा हमले की आज चौथी बरसी है। उत्तराखंड में सैनिक कल्याण निदेशालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने राज्य के युवाओं को ऐसे शहीदों से प्रेरणा लेने की बात भी कही। मंत्री ने कहा, मोदी सरकार में सैनिकों को जवाबी हमले करने की पूरी छूट दी गई है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। देश में शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर इसका जवाब दिया था। तो पुलवामा हमले की चौथी बरसी है। आज ही के दिन पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था वीर जवानों पर हमारे, और जिसके बाद इस हमले के करीब 12 दिन बाद ही भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर इस वीर जवानों की शहादत का बदला लिया था। आज चौथी बरसी है। सैनिक कल्याण निदेशालय भवन में इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सैनिक कल्याण मंत्री ने जवानों को श्रद्धांजलि दी है। आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को एक कायराना हमले में हमारे सीआरपीएफ के एक काफिले पर हमला कर हमारे जिसमें 40 जवान शहीद हुए।
उत्तराखंड के भी 2 जवान उसमें थे। आज उन सपूतों को हमने अपने सजा समर्पित किए हैं और हम उनके परिजनों के साथ हैं। शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और क्योंकि मेरे पास सैनिक कल्याण मंत्रालय में मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बन जाती है, इसलिए आज हमने यहाँ पर अपने ट्राइक्टिट में उन नायकों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिए नमन किया है, श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को शिवरात्रि नजदीक आते ही भगवान भोलेनाथ के भक्तों का जमावड़ा शुरू होने लगा है। भोले के भक्त हरिद्वार से पैदल जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। वहीं शिव के भक्त डीजे पर झूमते हुए नजर आए। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन भी सतर्क हो गया है। इस बार भी जनपद उधम सिंह नगर में प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा को उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को कहा गया। तो शिवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में शिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। दूर दूर से यहां पर श्रद्धालु हरिद्वार में कांवड़ के लिए जल लेने के लिए पहुंचते हैं। कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर लिया गया है और इसमें जो भी बड़े वाहन हैं वो हाईवे से ही जाएंगे और ये नादेही मार्ग से बड़े वाहनों का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसमें जितने भी हमारे लिंक रूट्स हैं जो यूपी की तरफ से आ रहे हैं, सभी जगह पर पिकेट लगाकर हमारी ड्यूटीज़ मौजूद रहेंगी और केवल यहाँ पर पैदल कांवड़ियों के लिए मार्ग व्यवस्था रहेगी। कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर लिया गया है और इसमें जो भी बड़े वाहन हैं वो हाईवे से ही जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से साफ कर दिया है, उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा, जहां भी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, जांच के बाद वहां ठोस कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ सीएम ने युवाओं को आश्वस्त किया कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भर्तियों में धांधली के मामले सामने आए। युवाओं के साथ विपक्ष लगातार आंदोलन पर उतारू है। वहीं सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि जो भी इन भर्ती घोटालों में सामने आएगा और जो भी इन पेपर लीक मामलों में सामने आएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड नकल विरोधी कानून भी लाया गया है नकल माफियाओं के खिलाफ। जहाँ जहाँ पर भी भर्तियों में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, आपको मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सभी जगह जहाँ भी गड़बड़ियाँ होंगी उन सब पर कार्रवाई होगी, लेकिन जांचोपरांत होंगी। जांच में जहाँ भी आएगा हम अपने बेटे बेटियों से, अपने भाई बहनों से प्रदेश के कहना चाहते हैं कि इस दिशा में जो हमने शुरू से प्रयास किए हैं वो प्रयास हमारे तब तक चलते रहेंगे जब तक यहाँ पर संपूर्ण पारदर्शिता न हो जाए, संपूर्ण जो गड़बड़ियाँ हैं वो ठीक न हो जाएं और भविष्य के लिए एक अच्छा खाका न बन जाए, जिससे कि 100 मोटों में आकर सभी परीक्षाएं निष्पक्ष हों। धामी सरकार में नंबर 2 के मंत्री कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर अधिकारियों की मनमानी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वो इस विषय को कल होने वाली बैठक में उठाएंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, आए दिन अधिकारियों की मनमानी के किस्से सुनने को मिलते रहते हैं, देखने को मिलते रहते हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से भी अधिकारियों ने कोई बातचीत नहीं की और अपने स्तर पर निर्णय लेने का काम किया है, जिससे मंत्रियों में अधिकारियों के प्रति नाराजगी बढ़ गई है। तो उत्तराखंड में अफसरशाही देखने को मिल रही है। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।